शिक्षा ही एक वो टारगेट है जो हम अपने बच्चों को देंगे और बच्चे पढ़ के आगे कुछ बढ़ेंगे। आगे पढ़ने के बाद ही तो हमारे अधिकार वो जान पाएंगे। यदि हमने अपने अधिकार नहीं जाने तो हमने क्या जाना। हमने आए, जन्म लिया, चले गए। ऐसे तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, उन्होंने रोटी खाई और अपना दिनचर्या पूरी करी, चले गए। जीवन में अगर आप मनुष्य का जन्म लेकर आए हैं, यदि आपने मनुष्य का जन्म लिया है तो आप उसको साकार कीजिए। साकार से मेरा मतलब है कि आप अपने अधिकारों को जानिए। अपने जो भी आपके जितने अधिकार आपको दिए हैं हमारे बाबा साहब ने, इन अधिकारों तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। ये संघर्ष उनका हमको भूलना नहीं चाहिए। आज हम, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे कपड़े पहन पा रहे, आज हमारे तन पे ये दुपट्टा है, ये सूट है, ये सब बाबा साहब की देन है। नहीं तो हमको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये सब हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने हमको दिया है। उनके संघर्षों को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हर वक्त कोटि कोटि सांस ही सांस उनको याद करना चाहिए, उनके बलिदान, उनके त्याग को। उनका त्याग जो था आज हमारे लिए इतनी, उन्होंने रास्ता बना दिया कि आज हमारी बहनें कुर्सी पे बैठी हुई है। कुर्सी पे बैठी है ना, कभी इतना लंबा घूंघट डाल के बैठी थी घरों में, आज भाई पुरुषों के सामने साथ में बैठी हैं। और हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं आगे निकल रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे चल रही हैं। महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, टीचर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, IAS, IPS, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रही हैं, इतनी बड़ी ओहदे पे जा रही हैं। किसकी बदौलत, किसकी देन है ये सब हमारे बाबा साहब की देन है। अगर उन्होंने ऐसे अधिकार ना दिए होते, अगर उन्होंने ऐसे अधिकार ना दिए होते तो कौन पूछ रहा था, कौन दे रहा था हमको कुर्सी, कौन बोल रहा था कि कोई महिला हमारी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। तो बहनों, हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बहुत प्यार से आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटा बेटी में कोई फर्क ना समझे। बेटियां भी उतनी ही कीमती है हमारे लिए। बेटियां, बच्चों, बेटा हो या बेटी बराबर है। बेटियां भी आजकल इतना बड़ा बड़ा काम कर रही हैं कि जितना बेटे भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पे महिलाओं को कुछ मतलब ये दबे कुचले समझा जाता है। तो मैं उन भाइयों से भी बड़ा निवेदन करूंगी कि अपनी महिलाओं को भी साथ में रखें। जहाँ पुरुष है वहाँ महिला है, और पुरुष और महिला गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दो पहिए में से, गाड़ी में से एक पहिया भी अगर चला जाता है तो गाड़ी, आपको पता है, नहीं चलती है। अगर आपको गाड़ी को, जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाना है तो दोनों पहियों को बराबर सहयोग देना होगा। शिक्षा पर बहुत ध्यान देना होगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने अधिकारों को जान पाएंगे। आपके अधिकार कौन छीन रहा है, शिक्षा कौन छीन रहा है, शिक्षा इतनी महंगी क्यों की गई, ये सब आप अपने आप से पूछिए कि हमारे ऊपर क्या है ऐसा कि जो शिक्षा महंगी कर दी, हम अपने साधारण परिवार से लेकर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। ये किसी की चाल है। इस चाल को समझिए आप। इस चाल को जिस दिन आपने समझ लिया उस दिन आप हुक्मरान बनेंगे। ये लड़ाई हमारी 15 और 85% की है, आपको पता है। 85% समाज हमारा होकर भी हुक्मरान नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि संगठित नहीं है। हम जातियों में बट रहे, समूह में बट रहे, संगठन में बट रहे, पार्टियों में बट रहे। क्यों हम एक नहीं होते? जिस दिन आप लोगों के अंदर ये अंदर से जमीर जागेगा कि हमें एक होना है, 85% एक होना है, जिस दिन आप कुर्सी के हकदार होंगे, हुक्मरान बनेंगे। तो बेटियों से बड़ा प्यार से मेरा निवेदन है, खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, और हमारे महापुरुषों का दीपक जो उन्होंने तुम्हें दिया उसको जला के रखो, और अपने जीवन में भी प्रकाश करो, अपने देश में भी प्रकाश करो। तो मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहूंगी कि समय की थोड़ी कमी है। जय भीम। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।